हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स और आज के सेशन में हम सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन के बिना देरी करे। तो सबसे पहले बात करें अगर एक सिलेंडर की, तो सिलेंडर कुछ इस तरह के शेप का होता है। हम सब देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर अगर हम देखते हैं हमारे घरों में आसपास कहीं पाइप हमें दिखता है तो वो कैसा होता है, एक सिलेंडर के शेप में होता है, जिसकी बॉटम वाला पार्ट एक सर्कुलर पार्ट होता है जिसमें होती है उसकी रेडियस। अगर इसकी रेडियस को हम लिखें r से और इस सिलेंडर की हाइट को अगर हम रिप्रेजेंट करें किससे, सपोज h से, तो अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको इसका रीजन भी बताता हूं कि आखिर इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों होता है। कि देखो इसका जो बेस है वो कैसा है, एक सर्कल के शेप का, सर्कल जिसकी रेडियस r है। अगर रेडियस r वाले सर्कल का एरिया आपसे पूछ लूं तो आप क्या बताओगे कि सर पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचो कि एक सेम रेडियस r का सर्कल इसके ऊपर और रख दिया जाए, फिर उसके ऊपर और एक सर्कल और एक सर्कल और एक सर्कल, ऐसे बंच ऑफ रेडियस r के सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर आपने रख दिए जिनकी हाइट कितनी है, सपोज h है, तो आप उसका कैसे कैलकुलेट करोगे। टोटल उन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, कितना स्पेस उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल्स ऑफ रेडियस r टू अप टू हाइट h इज, कैसे निकालेंगे सर, पाई आर स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इसलिए बोल देते सर पाई आर स्क्वायर h, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है कि कितना स्पेस उन लोगों ने ऑक्यूपाई किया। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है कि वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर h। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इजीली हमें याद हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी पे बेस क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिलेंडर पे बेस फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया हुआ है कि सिलेंड्रिकल वेसल के बेस का सर्कमफ्रेंस गिवन है 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपसे एक सिलेंड्रिकल वेसल की बात हो रही है, ऑब्वियसली सिलेंडर के शेप में है, तो हमें दिया हुआ क्या है, उसके बेस का सरकमफ्रेंस। अब एक सिलेंडर का बेस कैसा होता है सर, सर्कुलर होता है। सर्कल के बेस का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 2 पाई आर होता है। तो बातों बातों में इसने मुझे 2 पाई आर, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी सर, सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर। बोलो यही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। साथ ही आपको क्या गिवन है, इसकी हाइट, कि सर इस वेसल की हाइट h की वैल्यू कितनी गिवन है सर, हाइट को हम h से लिखते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब आपको क्या पूछ रहा है कि सर ये बताओ कितने लीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कि वो कितने लीटर वाटर को होल्ड कर सकता है, यानी कि एक तरह से उस वेसल की कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ही तो कैलकुलेट हमें करना है, लेकिन किसमें करना है कि सर वो लीटर में हमें करना है, लीटर में हमें करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, और वो भी किसका, सिलेंडर का। अगर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप मुझसे पूछोगे तो अभी हमने पढ़ा था सर पाई आर स्क्वायर एच। अब एच पता है, पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, लेकिन रेडियस कैसे निकालूं, तो रेडियस हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर ये हमें किस लिए दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो इससे हम रेडियस आर की वैल्यू अगर निकालें, देखो सर यहां पे सबसे पहले लिखता हूं 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 हमें गिवन है, तो यहां पे वैल्यूज पुट करी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस आर इज इक्वल टू 132। करेक्ट। सॉल्व करो इसको, देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, पहले 2 से ये जाएगा पहले 6 टाइम्स, फिर अगेंस्ट 22 ये 6 टाइम्स, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, बोलो कितने टाइम्स सर, 3 टाइम्स। तो रेडियस आर आपके पास सबसे पहले आ गई कितनी, 7 को उधर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस पता है, हाइट पता है, तो क्या वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो लिखें सर यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 21, तो 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, हाइट इसकी 25। करेक्ट। अब इसे सॉल्व कर दें, देखिए सर 7 1 7, 7 3
21। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, इन सबको मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो करो जरा, 22 को 21 से, फिर 3 से और फिर 25 से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आएगा इसका रिजल्ट। जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ इनका रिजल्ट कितना आएगा। बिल्कुल 34650 यूनिट लिखेंगे सर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछ रहा है, मुझसे पूछता है लीटर में। और लीटर में मुझे यहां पे गिवन है कि सर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सर मैं इसे ऐसे भी तो पढ़ सकता हूं कि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। करेक्ट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितनी लीटर होगा सर 1/1000 लीटर। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा सर 34650 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा सर। इसको 34650 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 34650 इंटू 1/1000 कैलकुलेट करेंगे सर। यहां पे 3 जीरो है तो नीचे 3 जीरो से पहले पॉइंट लग जाएगा। 34.65 यूनिट लिखेंगे सर। अब लीटर, देखो हमसे यही तो पूछ रहा था कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है ये कितने लीटर वाटर को होल्ड कर सकता है, तो हमने लीटर में कैलकुलेट कर दिया 34.65 लीटर। क्वेश्चन सॉल्व, इजीली हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। कि सर एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, अब पाइप आपने देखा है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, आप देखते हो कि सर आसपास हम पाइप देखते हैं, लेकिन वो कैसा बना हुआ है, वुडन का बना हुआ है। और पाइप कैसा होता है सर, बीच में से होलो होता है सर, वो बिल्कुल उसमें से, तभी तो कोई भी लिक्विड होता है या वाटर होता है वो उसमें से क्रॉस होते हुए आगे निकल सकता है। तो वो वुडन पाइप है जिसकी इनर डायमीटर मुझे गिवन है कि सर इनर डायमीटर, मैं लिख लेता हूं सर इनर डायमीटर। अब इनर डायमीटर गिवन है, सोचो जरा कि सर डायमीटर है तो रेडियस बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो। तो मैं लिखूं सर इनर डायमीटर जो है ना, उससे मैं इनर रेडियस का आर, इनर का आई लिख दिया मैंने। तो इनर डायमीटर 24 है तो इनर रेडियस डायरेक्ट लिख दो सर 12 सेंटीमीटर। करेक्ट। अच्छा, इसी तरह से आउटर डायमीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या होगी सर, आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ रिप्रेजेंट करता है आउटर पार्ट को, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। करेक्ट, यही हमें गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, कि लेंथ यानी कि सर पाइप की लेंथ यानी कि उसकी हाइट गिवन है कितनी, 35 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो बोलता है फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुडन हैज मास ऑफ 0.6 ग्राम। कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास कितना है 0.6 ग्राम। कि सर मास कैलकुलेट करना है, हम तो वॉल्यूम की बात कर रहे थे, अब ये मास कहां से आ गया। तो देखो जरा आपको क्या दिया हुआ है कि सर मास कैलकुलेट करना ना, आपको गिवन है कि सर ये क्वेश्चन में यही तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास कितना है कि सर 0.6 ग्राम। करेक्ट, यही गिवन है। अब मुझे ये बताओ कि सर अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मास तो ग्राम में आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है कि सर ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं वुड का, कि वुड का अगर वॉल्यूम निकाल लूं कि कितना, ये जो हमारे पास पाइप है, वुडन पाइप है, वुडन सिलेंड्रिकल पाइप है, अगर मैं इसमें यूज हुए वुड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं, तो वॉल्यूम अगर मुझे मिल जाए कि सर सपोज V वॉल्यूम है उसका, तो V सेंटीमीटर क्यूब अगर सपोज उसका वुड का वॉल्यूम आता है तो उसका मास क्या होगा कि सर इस V को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.6 ग्राम से। बोलो आपने ये चीज समझ ली क्या। बिल्कुल सर, ये चीज मैंने समझ ली। तो लिख देता हूं, इसी चीज को लिखता हूं कि सर मुझसे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मास, तो मास मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं यहां पे। देखो सर, सबसे पहले मैंने लिखा कि टोटल मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 इंटू वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड, अब वॉल्यूम ऑफ वुड अगर निकल जाए ना सर तो मेरा काम हो जाएगा। बात क्लियर। अब वुड का वॉल्यूम कैसे निकालूं, जरा सोचो। आपने जो पाइप आपको बताया गया है इस क्वेश्चन के अंदर वो कैसा है, एक सिलेंडर की शेप में, कुछ ऐसा ही एक सिलेंड्रिकल पाइप है। ओके, इसमें सर इनर भी है और आउटर भी है। तो ये अगर आउटर वाला पार्ट है तो ये इनर वाला पार्ट,
ये इनर वाला पार्ट। अब इसमें वुड कहां पे होगा कि सर इसके अंदर वुड कहां पे होगा, वुड कहां पे होगा सर, इसके ये वाले पार्ट में, बीच में तो नहीं होगा ना, बीच में तो होलो है, होलो होगा कि सर पाइप है तो होलो शेप में होगा, बिल्कुल। तो अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए वुड का तो मैं क्या करूं कि सर ये जो आउटर वाला सिलेंडर है जो रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, इस आउटर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जो ब्लैक कलर से आपने रिप्रेजेंट किया है इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं तो क्या हमारे पास सिर्फ इस वुड का वॉल्यूम बचेगा, ओनली ये वाला पार्ट रिमेन बचेगा। तो बस आपने सोचा ना, बिल्कुल सही सोचा है। चलो लिखो फटाफट से कि सर वॉल्यूम ऑफ वुड ये मुझे कैलकुलेट करना है ना सर, तो इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। दोनों कैसे सर, सिलेंड्रिकल हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये सर अभी बताया था, पाई आर स्क्वायर एच, आउटर वाले पार्ट के लिए रेडियस आपने आर ओ से लिखा था, देखो माइनस पाई आर स्क्वायर एच, इनर वाले पार्ट की रेडियस को आपने आर आई से लिखा था। दोनों की हाइट तो सेम है, दोनों की हाइट यहां पे अगर हम देखें तो दोनों की हाइट तो सेम है, चाहे सर इनर वाला पार्ट ले लो या आउटर पार्ट ले लो, हाइट तो दोनों की सेम है। डिफरेंस तो रेडियस के अंदर है कि सर इसके इनर वाले पार्ट की जो रेडियस है उसको आर ओ आर आई से लिख रहे हैं और आउटर वाले पार्ट की जो रेडियस है उसे हमने आर ओ से लिखा है, करेक्ट। तो ये हमने फॉर्मूला बनाया। अब इसमें से मुझे लगता है सर पाई और एच कॉमन आ सकता है, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें कि सर देखो अगर आपने पाई कॉमन लिया तो ये आया आपके पास आर ओ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप चाहो तो यहां पे भी ओपन करके लिख सकते हो कि सर पाई आप लिख सकते हो एक बार आर ओ प्लस आर वन आर आई और एक बार आर ओ माइनस आर आई इंटू एच, ये आपने लिखा। अब वैल्यूज पुट कर दो कि सर देखो वॉल्यूम ऑफ वुड मैं निकालने वाला हूं, तो पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में आपको कहीं गिवन है? नहीं सर, तो क्या लिखूंगा, क्या पुट करूंगा सर, 22/7। ओके, ब्रैकेट में आर ओ कितना है सर 14 लिखा, आर आई कितना है कि सर 12, 14 प्लस 12 इंटू 14 माइनस 12 इंटू मुझे करना है क्या सर h, दैट इज 35, करेक्ट। 7 से देखो इसको कैंसिल करें, 7 से ये कैंसिल हो गया, बोलो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहां पे अब 22 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 110 इंटू इनको ऐड करोगे तो ये आएगा कितना 26, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2 26 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास इसका डबल कितना होता है सर 52। अब इस 52 को अब इस 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो सर, ये 0 एज इट इज, 11 2 22 का 2 कैरी 2, 11 5 55, 55 में 2 ऐड करूंगा तो 57 हो जाएगा। 5720 यूनिट क्या लिखोगे सर, यूनिट क्या चल रही है, सब कुछ किस में था, सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। अब आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया है वुड का सेंटीमीटर में, अब आपको टोटल मास पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे टोटल मास पूछा गया है, तो चलो अब टोटल मास कैलकुलेट करके बताओ। यहां पे देखो, यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे कि सर टोटल मास इज इक्वल टू, आपने लिख रखा है 0.6 इंटू वॉल्यूम ऑफ वुड विच इज 5720, पॉइंट हटाया नीचे 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो बोलो मास कितना आएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 का 2 कैरी 1 14, 6 7 42 एंड 1 43 का 3 कैरी 4, 6 5 30 और 4 34, 3432 और यूनिट क्या लिखेंगे सर हम, ग्राम में आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड बाय 1000 करके, तो आप लिखोगे सर 3.432 किलोग्राम। ये भी इसका आंसर आप दे सकते हो कि सर हमें यही तो पूछ रहा था, मास ऑफ वुड, कि टोटल वुड का मास कितना है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। इजी है ना क्वेश्चन, कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर दिया, हो गया सॉल्व। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, इस सॉफ्ट ड्रिंक अब क्या बात हो रही है सर, सॉफ्ट ड्रिंक की, इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, 2 पैक्स में अवेलेबल है। एक है फर्स्ट वाला, ए टिन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में कहता है ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter which contain has greater capacity and by how much। कि सर हमें बोल रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना वो 2 तरह के कैन के अंदर, 2 तरह के पैक के अंदर अवेलेबल है। एक है रेक्टेंगुलर,
एक है रेक्टेंगुलर पैक, रेक्टेंगुलर बेस वाला। अब रेक्टेंगुलर बेस वाला जिसमें आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीजें गिवन है कि सर लेंथ भी गिवन है, ये इसकी विड्थ यानी कि सर इसकी ब्रेड्थ भी गिवन है, और ये उसकी हाइट यानी कि सर एच भी गिवन है। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 चीजें अगर गिवन होती है, सिलेंडर इसका सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेस है, तो कैसा शेप है सर, ये कैसा सॉलिड होगा, ये जो पैक होगा कैसा होगा, एक क्यूबॉइड के शेप का होगा। तो फर्स्ट केस में आपसे बात कर रहा है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल कराई गई है वो क्यूबॉइड के शेप के अंदर है, क्यूबॉइड वाले सॉलिड में। सेकेंड केस में वो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर अप्लाई में पैक में अवेलेबल करवा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताओ कि किसमें ज्यादा किसकी कैपेसिटी ज्यादा है एंड बाय हाउ मच। तो कैपेसिटी की जहां बात आती है हम बोलते हैं सर कैपेसिटी का मतलब तो होता है वॉल्यूम होता है। तो चलिए दोनों केसेस में वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर केस 1, फर्स्ट केस जब हम रेक्टेंगुलर बेस यानी कि सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल पैक है, क्यूबॉइडल शेप में है पैक हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें गिवन है कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है आपके पास 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो आप इसका वॉल्यूम कैसे बताओगे? एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लास्ट सेशन में ही सीखा है कि सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड length into breadth into height which is 5 into 4 into 15। तो 5 4 20 को 20 into 15 हम करेंगे तो ये आएगा कितना 300। यूनिट क्या लिखोगे? सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो जब क्यूबॉइडल पैक था तो उसका वॉल्यूम आया 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब केस सेकंड पे बात करते हैं सर, केस सेकंड। अब इस केस में आप किस फॉर्म में पैक को अवेलेबल करवा रहे हो कि सर सिलेंड्रिकल पैक है आपकी बार। सिलेंड्रिकल पैक है, तो सिलेंड्रिकल पैक के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे हमें गिवन है डायमीटर है, तो बोलो क्या रेडियस आप बता दोगे? सर रेडियस इसकी हाफ होती है, तो सीधे लिख दूं 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी हाइट आपको गिवन है सर कितनी, सिलेंडर की हाइट कितनी है 10, तो ये हमने लिखी सर हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला लिखते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आप हमसे पूछोगे तो हम फॉर्मूला बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन है क्या? नहीं सर, तो फिर 22/7 ही पुट करूंगा। रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट इज 10। करो कैलकुलेट। अब देखो कि सर 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11 टाइम्स। अच्छा, अब कुछ और कैंसिल हो सकता है सर, ये 2 से ये कैंसिल हो सकता है 5 टाइम्स, नीचे से सब कुछ कैंसिल हो गया। तो 11 इंटू 7 77 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 77 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई। देखिए जरा कि सर 5 7 35 का 5 कैरी 3 35 और ये 38 यूनिट लिखेंगे सर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो जब क्यूबॉइडल शेप में हमारे पास पैक में सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल थी तो उसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है सर 300 सेंटीमीटर क्यूब, और जब सिलेंड्रिकल पैक है तो उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है सर 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है आप देख के बता सकते हो कि सर सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये भी तो आपको बताना है। तो हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमने बताया। अब कितना ज्यादा है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि बाय हाउ मच, तो हम कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे सर 385 में से आप 300 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ज्यादा है सर, ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3। बोलो ये भी सॉल्व हो गया, इजीली कर दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि हमें कर्व सरफेस एरिया दे रहा है किसका, सिलेंडर का, दैट इज 94.2। उसकी हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड सबसे पहले रेडियस ऑफ इट्स बेस, सेकेंड इट्स वॉल्यूम, और पाई की वैल्यू इस बार 3.14 यूज करनी है। तो देखो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है कि सर एक तो सिलेंडर की हमें हाइट गिवन है, दैट इज सिलेंडर की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर लिखा, और लेटरल सरफेस एरिया। अब एक सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर, हम लिखते हैं 2πRh विच इज इक्वल टू, हमें गिवन है 94
0.2, करेक्ट। तो क्या इसे यूज करके h की वैल्यू यहां पे यूज करके हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट पार्ट तो इजीली होगा। देखो सर, फर्स्ट पार्ट में जब मुझसे r पूछ रहा है, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो यहां वैल्यूज पुट करिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको खुद क्वेश्चन में दे रहा है 3.14, तो यही पुट करना है। रेडियस मुझे कैलकुलेट करनी है, हाइट इज 5 इज इक्वल टू 94.2, करेक्ट। यही हमें गिवन था, सिंपली हमने पुट किया। डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 0, यहां से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1 0, करेक्ट। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। अब देखो सर, ये 1 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये भी कैंसिल, ओके। अब 312 इधर बचा हुआ है और इधर 942 है। देखो वैसे तो मैं बेसिकली अगर देखता तो सर पहले इसको 2 से फिर इसको 2 से कैंसिल करता, लेकिन एक चीज देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है कि सर इसका यूनिट प्लेस पे 4 है, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है। तो 4 जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर आप 4 की टेबल जरा रिमाइंड करो तो आप बोलोगे सर 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे यूनिट डिजिट पे 2 मिल जाए? सोचो जरा, आप बोलोगे सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो एक बार क्यों ना मैं रफली चेक कर लूं सर, जस्ट यहां पे 314 को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं 3 से, कितना आता है सर? 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और ये 4, 3 3 जा 9, 942। अरे एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, हुआ ना कमाल। तो यहां पे आपने 314 से इसको पूरा पूरा कैंसिल कर दिया, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। आप बोलते हो सर हमें तो टेबल याद नहीं होती, ये देखो आपने कितनी इजीली कैंसिल किया है। तो ये अगर कैंसिल हो गया है तो यहां से आप रेडियस r की वैल्यू क्या बोलोगे सर? 3 यूनिट क्या लिखोगे सर? सेंटीमीटर, करेक्ट। 3 सेंटीमीटर पुट किया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है इस क्वेश्चन का सॉल्व। अब आपसे क्या बोलता है? वॉल्यूम। फर्स्ट पार्ट सॉल्व, अब हमसे बोलता है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है सर, वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो सर, वॉल्यूम, वॉल्यूम और वो भी किसका? सिलेंडर का, दैट इज पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 यूज करनी है। रेडियस अभी आपने निकाली 3, तो 3 इंटू 3, हाइट कितनी है कि सर हाइट है 5, लिख दिया आपने। अब इन सबको तो मल्टीप्लाई करना रह जाएगा सर, देखो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो अगर डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 2 0, आप कैंसिल करना चाहो तो 5 से इसको कैंसिल करोगे, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स। अब आप 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 5 और ये 7, 157 टाइम्स। तो 157 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ गया सर 157 इंटू 9 डिवाइड बाई 10। कर सकते हैं, अब तो हो सकता है सर। 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 5 जा 45, 45 में 6 ऐड करूंगा तो 51 का 1 कैरी 5, 9 1 9 और 5 ऐड करूंगा तो ये आएगा 14 अपॉन में 10 है, तो आप लिख दोगे कितना कि सर 141.3 यूनिट क्या लिखोगे? सेंटीमीटर क्यूब। देखो जरा हमने कैलकुलेशन सही करी, चेक कर लो, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब ये आया है हमारे पास इस सिलेंडर के वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, करेक्ट है, क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी ये भी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट इज rate is ₹20 per meter square. Find the inner curve surface area of the vessel. सेकंड में radius of the base, capacity of the vessel. सर 3 पार्ट पूछ रहा है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कहते हो? इजीली हो जाएगा? अरे बिल्कुल होगा। आप सोचो कि आपको क्या बोलता है सर क्वेश्चन में, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, अब उसके कर्व सरफेस एरिया पे, वो भी कौन सा? इनर कर्व सरफेस एरिया, उसके जो इनर कर्व सरफेस एरिया है, फील करना क्वेश्चन को कि सर हमने सोच लिया कोई एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट किया गया। तो पेंट कहां हो रहा है? उसके इनर कर्व सरफेस एरिया पे। उस पेंट करने की कॉस्ट क्या आई सर? टोटल कॉस्ट मुझे गिवन है 2200 रुपीज, 2200 रुपीज गिवन है, और रेट क्या दी हुई है सर? ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ये मुझे रेट गिवन है। तो सर इसका मतलब अगर टोटल कॉस्ट ये है,
ये कैसे आई होगी, ये टोटल कॉस्ट कैसे बनी होगी सर? जो रेट है ना उसे टोटल एरिया से मल्टीप्लाई किया होगा। टोटल एरिया यानी कि सर उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तभी आया होगा। तो लिखो सर यहां पे जो आपने समझा क्या वो लिख सकते हो कि सर ये जो टोटल कॉस्ट अगर हम बोलें तो टोटल कॉस्ट हम कैसे लिखते हैं कि सर रेट पर मीटर स्क्वायर इनटू इनर कर्व सरफेस एरिया, करेक्ट। अब टोटल कॉस्ट आपको गिवन है क्वेश्चन में सर 2200, रेट आपको गिवन है सर ₹20 पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर मल्टीप्लाई करें इनर कर्व सरफेस एरिया से कि सर इनर कर्व सरफेस एरिया, तो बोलो क्या इस इक्वेशन से आपको फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा? कि सर हमसे फर्स्ट पार्ट में यही तो बोलता है इनर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट होगा? 20 का डिवाइड कर दो ना इधर, सर निकल जाएगा। तो लिखे सर यहां पे इनर कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 गया तो ये आपके पास आया कितना कि सर 2 से इसको कैंसिल करेंगे 110 यूनिट लिखेंगे सर मीटर स्क्वायर। एरिया है जरा ध्यान रखना, एरिया है, मीटर में यूनिट चल रही है तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलो हुआ सॉल्व। सेकंड पार्ट में बोलता है रेडियस ऑफ द बेस, कि अब इसके बेस की रेडियस बताओ आप। तो अगर इनर कर्व सरफेस एरिया मुझे पता लग गया है, हाइट मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वेसल की हाइट कितनी है 10 मीटर डीप। डीप का मतलब एक तरह से हाइट ही तो दे रहा है ये 10 मीटर, ये हाइट मुझे गिवन है। तो बोलो इनर कर्व सरफेस एरिया, एक किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 2πr/h। तो देखो क्या, ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो हम सॉल्व करते हैं। तो हम कहेंगे कि सर इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h विच इज इक्वल टू, हमें खुद अब कैलकुलेट किया है क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 110। वैल्यूज पुट करना जरा कि सर 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन है सर नहीं, तो क्या लिखेंगे 22/7। रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है ना, तो रेडियस आर एज इट इज, हाइट आपको गिवन है सर 10 इज इक्वल टू 110, करेक्ट, ठीक है। सॉल्व करो इसको, देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है कि सर ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो रहा है, 11 1 11, 11 से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। तो आपके पास क्या आ रहा है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा और तो कुछ बच्चा नहीं कटने के लिए। तो यहां से हमारे पास r इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 7 ऊपर और 2 2 4 ये नीचे। यूनिट क्या लिखोगे सर मीटर। रेडियस ऑफ द बेस 7/4 मीटर। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, अब कैपेसिटी आपको बतानी है। तो किसी भी वेसल की कैपेसिटी एक तरह से क्या पूछती है, क्या बताती है, उसके वॉल्यूम को। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं कि सर वॉल्यूम, और वो भी किसका, सिलेंडर का। फॉर्मूला होता है सर πr²h। कुछ नहीं करना सर, फॉर्मूले में वैल्यूज ही तो पुट करनी है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22/7 आएगा। रेडियस r इज 7/4, तो 7/4 इंटू 7/4 2 बार लिख दिया, इंटू हाइट इज 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, करेक्ट। सॉल्व करो, देखो सर ये 7 से ये 7 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है सर, हाँ ये कैंसिल होगा 2 से 11 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 55/4 नीचे लिखा हुआ है 55/4 डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो डिवाइड कर दो। ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब। ध्यान रखो यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, किस में है यूनिट, किस में चल रही है, मीटर में। तो हम लिखेंगे सर मीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हो चुका है सॉल्व। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। कि सर ये क्या बोल रहा है कि सर एक कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी हाइट है कितनी सर 1 मीटर, उसका वॉल्यूम है कितना सर 15.4 लीटर,
15.4 लीटर। देखो लिखते हैं एक एक चीजें कि सर मुझे एक सिलेंडर की बात हो रही है, तो सिलेंडर में मुझे क्या क्या दिया हुआ है सिलेंडर का। सबसे पहले तो उसकी हाइट गिवन है, दैट इज 1 मीटर। अब मुझे वॉल्यूम भी दिया हुआ है इसका, कितना सर 15.4 लीटर, ये आपको गिवन है। अब ये लीटर में है सर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लें। आपको याद है कि सर अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, करेक्ट। यानी कि सर मैं इसको रिवर्स में पढ़ूं तो हम कहेंगे सर 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो यानी कि सर 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, करेक्ट। तो 15.4 लीटर किसके बराबर होगा, इसमें 1000 का डिवाइड कर दो ना सर, 1000 का डिवाइड करना, यही तो बताना चाह रहा था, बिल्कुल। तो आप इसमें अगर 1000 का डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0154 मीटर क्यूब, करेक्ट। ये वॉल्यूम है हमारे पास, गिवन है। अब आपसे ये सब चीजें गिवन है, पूछ क्या रहा है कि सर इससे जो फॉर्म किया गया ना, इससे जो फॉर्म किया गया तो उसमें क्या यूज करी गई है, मेटल शीट। तो आप मुझे बताओ कितने मीटर स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर मीटर मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब मेटल शीट कहां पे यूज हो रही है सर, कैसा सिलेंडर है जरा देखना, क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर है, तो इसका मतलब उसके टोटल सरफेस एरिया पे। तो सर मैं कैसे भी करके मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अगर मुझे टोटल शीट रिक्वायर्ड ये मुझे बताना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया देखो, सबसे पहले आपने ये चीज समझी ना, तो लिख लो कि सर सबसे पहले लिख लेता हूं टोटल शीट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, करेक्ट, ठीक है। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि सर उसका कर्व सरफेस एरिया 2πRh प्लस टॉप और बॉटम का एरिया यानी कि 2πr²। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो लिखते हो ना सर, 2πr कॉमन लेके आप लिख देते हो सर r+h, करेक्ट, यही कहते हो। तो अब अगर मुझे शीट, टोटल शीट बतानी है तो मुझे क्या क्या चाहिए, ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी सर। रेडियस r चाहिए, हाइट h चाहिए, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो मैं 22/7 पुट कर दूंगा, बस ये सब चीजें चाहिए सर मुझे। अब देखो आपको हाइट तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में खुद गिवन है, लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ, तो रेडियस कैसे निकालेंगे सर, इसके वॉल्यूम से निकालो ना। ये वॉल्यूम क्यों दे दिया, ये वॉल्यूम इसीलिए तो दिया है जिससे मैं इसका रेडियस फाइंड आउट करूं। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को तो मैंने तैयार कर दिया, मुझे रेडियस चाहिए, उसके लिए मैं वॉल्यूम को उठाता हूं। तो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 0.0154, ये आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है क्या, πr²h विच इज इक्वल टू 0.0154। बोलो यहां से आप पाई की वैल्यू पुट करोगे कितनी, 22/7। रेडियस इज 1, रेडियस तो मुझे कैलकुलेट करनी है ना सर, रेडियस का स्क्वायर, हाइट इज 1 इज इक्वल टू 0.0154 कर दिया। अब कैलकुलेट करना जरा कि सर यहां से देखो अगर डेसिमल हटाऊंगा नीचे कितनी जीरो आएगी सर, पीछे 4 नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 जीरोस लगा दी, ठीक है। जरा बताना मुझे कि सर ये 22 से क्या ये 154 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल होगा। कितने टाइम होगा सर, 7 टाइम होगा। तो आपके पास r² की वैल्यू क्या आएगी सर, जरा यहां से देखो, कैलकुलेट करूंगा ना तो r² आएगा, ये 7 उधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होता हुआ 7 × 7, और ये नीचे जो 10,000 लिखा हुआ है क्या इसे 100 × 100 लिख सकते हैं। तो बोलो जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा कि सर इससे तो सिंपली आ जाएगा r = 7/10। यूनिट क्या लिखोगे सर, सब किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, मीटर में, तो हम लिख सकते हैं इसको 0.7 मीटर। सबसे पहले रेडियस हमने कैलकुलेट कर दी, अब ये रेडियस आ चुकी है, अब यहां फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो निकालते हैं सर। देखो टोटल शीट बताओ 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 0.7, ब्रैकेट में r की वैल्यू 0.7 प्लस हाइट इज 1, करेक्ट। सॉल्व करें, डेसिमल हटाया तो नीचे 0, 7 से 7 ये कैंसिल, 2 × 22 44/10 इंटू ये कितना हो गया सर 1.7,
1.7 फिर से पॉइंट हटाओगे नीचे 0। 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 4 जा कितना होता है 68 का 8 कैरी 6। 17 4 जा 68, 68 में 6 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 74। 74 लिखा, नीचे कितनी जीरो है सर 2 जीरो, तो क्या लिखोगे सर 7.48। यूनिट क्या बताओगे सर, मीटर में चल रहा है ना, शीट का एरिया निकाला है तो हम लिख देंगे सर मीटर स्क्वायर। बोलो कैलकुलेशन चेक कर लो, देखो क्या यही आंसर आ रहा है इसका 7 कितना 7.48। ओके एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, जरा इसमें जरा चेक करो, जस्ट ए सेकेंड। ये रेडियस में एक मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे भी इसको जरा हम फिर से देख लेते हैं। ये देखो नीचे 2 जीरो थी, हमने गड़बड़ कर दी। जस्ट ए सेकेंड, मैंने इसीलिए कहा था एक बार कैलकुलेशन हम चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, ये 100 है ना, तो यहाँ 2 जीरो आएगी, तो यहाँ पे 0.0107 आएगा। 0.07 मीटर आप इसे कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो भी कितना लिखेंगे सर 7/100 यहाँ लिख दो और यहाँ पे 0.07, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 7 से ये 7 तो कैंसिल हो चुका है, 22 इंटू 44/100 इंटू 1.07 आएगा, 1.07। अब इससे मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड बाय 100 और करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट करो, ठीक है। पहले हमने एक जीरो की मिस्टेक कर दी थी, कोई बात नहीं, अभी सही कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ, 44 को 1.07 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 44 को 1.07 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल 4708 और 0.4708 ये आ जाएगा डेसिमल लगाने के बाद। और यूनिट क्या लिखेंगे सर, एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर अब लिखा जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर। होपफुली इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है कि एक लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 millimeter and the diameter of graphite is 1 millimeter. If the length of pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of the graphite. क्वेश्चन में क्या बोलता है, पेंसिल यूज करते थे ना आप लोग, छोटी क्लासेस में थे तब पेंसिल यूज करा करते थे। कैसे शेप के अंदर होती है वो पेंसिल कि सर एक सिलेंडर के शेप में होती है। उसके अंदर आपने देखा है अंदर की तरफ क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की लीड होती है ना, लीड जिससे आप लिखते हो भाई। बाहर उसका आउटर पार्ट देखे तो वो वुड का होता है और अंदर वाला पार्ट देखे तो वो ग्रेफाइट का होता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों पार्ट्स का आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है कि सर देखो, अब आपके दिमाग में इमेज तो बन गई है पेंसिल की। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि सर अब इसका जो देखो, द लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड, सिलेंडर का शेप का वुड है, विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 millimeter। पेंसिल की डायमीटर कि सर इस पेंसिल में भी देखो, हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था इस तरह का जिसमें हमने पाइप की बात करी थी। अब की बार ये कुछ इस तरह से है कि ये सर ऐसी ही होती है ना पेंसिल। अब यहां पे आपको बोलता है द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 millimeter। डायमीटर ऑफ पेंसिल का मतलब इसके आउटर पार्ट की डायमीटर हमें गिवन है 7 millimeter। तो रेडियस क्या होगी कि सर आउटर वाला पार्ट जो है वुडन है, तो आउटर पार्ट की आप चाहो तो लिख दो RO से और उसकी डायमीटर 7 millimeter है, तो रेडियस क्या लिखोगे सर 7/2 millimeter। 7/2 millimeter ये आप कह दोगे, 7/2 millimeter आउटर पार्ट की। अंदर वाला पार्ट कैसा है सर, ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की रेडियस क्या लिखेंगे सर, इसकी डायमीटर देखो, ग्रेफाइट का क्या मुझे दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 millimeter। 1 millimeter तो रेडियस क्या लिखोगे सर, इसका हाफ 1/2 millimeter। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 millimeter कि सर ये जो पेंसिल है ना, इसकी कंप्लीट लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक, तो इसके वुडन पार्ट और ग्रेफाइट दोनों की लेंथ हमें गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर। सर ये सब तो मिलीमीटर में चल रहा था, ये सेंटीमीटर में क्यों आ गया?
तो इससे भी हम क्या करते हैं सर, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर को या तो आप इन सभी जो मिलीमीटर है इन सबको सेंटीमीटर में कर दो, या फिर ये जो सेंटीमीटर है उसे मिलीमीटर में कर दो। आपसे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो सबकी यूनिट पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इन सब की यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा। तो मैं इन सब की यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो यहां पे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 करते हैं, तो यह आएगा 7/20 सेंटीमीटर। ये ग्रेफाइट की रेडियस आ जाएगी कितनी सर, 1/20, क्या लिखेंगे सर, 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो ग्रेफाइट वाले पार्ट की, सॉरी ये तो आउटर वाले पार्ट की है, आउटर वाले पार्ट की रेडियस है। ये तो आउटर वाले पार्ट की रेडियस है, आउटर वाले पार्ट की रेडियस है। और ये जो रेडियस है ना वो इसके ग्रेफाइट वाले पार्ट की है, ये ग्रेफाइट वाले पार्ट की RG से हमने डिनोट किया। तो सबसे पहले आपसे बोलता है क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ द वुड भी कैलकुलेट करो और वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट भी कैलकुलेट करो। तो देखो सर, ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस ग्रेफाइट वाले पार्ट की रेडियस भी पता है और मुझे हाइट भी गिवन है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले ग्रेफाइट वाले पार्ट का ही मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का G लिख दिया है मैंने वॉल्यूम के नीचे। कैसी शेप के अंदर है सर, सिलेंडर की शेप में है, तो फॉर्मूला यही बनेगा सर, πr²h। इसकी रेडियस को आपने RG से लिखा है ना, RG से लिख दिया, ठीक है। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन है नहीं सर, तो क्या लिखेंगे सर, 22/7 इंटू ग्रेफाइट की रेडियस कितनी है 1/20 सेंटीमीटर में लिख दिया था ना, तो 1/20 इंटू 1/20। हाइट कितनी है सर, हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। करेक्ट, सॉल्व कर दो। देखो इसको कि सर ये देखो कैंसिल करते हैं इनमें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। करेक्ट, 2 1 जा 2, 2 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, 2 1 जा 2, ये कैंसिल 11, ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। तो आपके पास क्या बचा कि सर ऊपर 11 नीचे 100, 11/100 यही बच रहा है क्या, 11/100। तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट दैट इज 0.11 यूनिट। क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। जरा चेक कर लो, जरा चेक कर लो। अब मुझे अगर ग्रेफाइट वाले पार्ट का आपने यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है, तो क्या आप मुझे अब ये बता सकते हो इस वुडन वाले पार्ट का, ये जो इसका आउटर वुडन वाला पार्ट है, इसका वॉल्यूम कैसे आएगा। अरे ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी तो हमने किया था पाइप का, जब वुडन पाइप की बात हो रही थी, तो उस वुड का वॉल्यूम आपने कैसे निकाला था कि सर इस आउटर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो। तो आउटर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करूंगा, तो सिर्फ ये वुडन पार्ट जो है वो बचेगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यस सर लिख देते हैं, हम लिखेंगे सर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, जो क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ आउट ग्रेफाइट तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर और कैलकुलेट करना बाकी है। तो सर लिखें, अगर मैं इनर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूं, तो आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h रेडियस RO से माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम 0.11 पहले ही कैलकुलेटेड है सर। तो यहाँ पे लिखें पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आउटर पार्ट की रेडियस कितनी है कि सर 7/20, 7/20 लिखें, स्क्वायर है तो 7/20, 7/20। हाइट कितनी है सर 14 माइनस 0.11। सॉल्व करो, देखो इसको सर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखो जरा। सबसे पहले 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, करेक्ट। फिर वही कि सर यहाँ पे भी ये 2 से कैंसिल किया 11 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, ये 7 टाइम्स 2 से कैंसिल हो गया, ये 10 टाइम्स। तो क्या आया, 77 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 से मल्टीप्लाई करें, और ये पीछे हमारे पास ये है। अच्छा एक चीज मुझे और लग रही है सर, क्या मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो नीचे 2 0 आ जाएगा। करेक्ट, 11 इधर भी 11 इधर भी। देखना जरा, आप चाहो तो इसको कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो कि सर यहाँ पे मेरे पास है 11 इंटू 7 इंटू 7 49 अपॉन में 100 माइनस इधर क्या है सर 11/100। करेक्ट, 11/100, 11/100 दोनों टर्म्स के अंदर है, तो क्यों ना इसको कॉमन निकाल लूं कि सर 11/100 कॉमन निकाल लो, तो आपके पास बचा 49 माइनस
49 में से 1 माइनस किया तो दैट इज 48, तो 11/100 इसको मल्टीप्लाई करना रह गया सिर्फ 48 से। अब हो सकता है और इजी हो गया, 11 8 जा 88 का 8 कैरी 8, 11 4 जा 44, 44 को में अगर 8 44 में 8 ऐड करेंगे तो 52 करेक्ट। नीचे 2 जीरो है तो यहां पे डेसिमल लग जाएगा, 5.28 कितना आएगा 5.28 आ गया। बिल्कुल, यूनिट क्या लिखेंगे सर, वुड का वॉल्यूम निकाला है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रेफाइट का वॉल्यूम और वुड का वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट करने बोला था, हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter। ये सर हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, अब उनको सूप सर्व किया जा रहा है और वो किसमें, एक सिलेंड्रिकल बाउल के अंदर सर्व करते हैं जिसकी डायमीटर हमें गिवन है सर कितनी, 7 सेंटीमीटर, यानी कि सर सिलेंडर की डायमीटर दे रहा है 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, कि सर उसके अंदर बाउल के अंदर जो सिलेंड्रिकल बाउल है उस बाउल के अंदर सूप किस हाइट तक फिल किया जाता है, 4 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल किया जाता है। तो पूछ रहा है हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। कैसे कैलकुलेट करोगे सर, 250 पेशेंट्स की बात हो रही है, जरा सोचो, क्वेश्चन को फील करना कि सर एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी डायमीटर दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, उसमें सूप फिल किया जाता है किस हाइट तक सर, 4 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो जो सूप जिस हाइट तक फिल किया गया वहां तक के सिलेंड्रिकल वेसल का जो वॉल्यूम होगा वो कितने पेशेंट को, एक पेशेंट को सर्व किया जा रहा है एक वेसल के अंदर। एक वेसल के अंदर एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को हमने सर्व किया, तो अब ऐसे मुझे 250 पेशेंट्स को सर्व करना है, 250 पेशेंट्स को सर्व करना है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि 250 पेशेंट्स को अगर हमें सर्व करना है तो बताओ कितना सूप प्रिपेयर किया जाए। कि सर एक वेसल के अंदर जितना सूप आ रहा है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 250 कर देता हूं, कि सर एक वेसल के अंदर जो सूप है वो एक पेशेंट के पास जा रहा है, तो ऐसे 250 पेशेंट्स है तो मल्टीप्लाई बाय 250 कर दो, तो आपके पास टोटल सूप आ जाएगा, कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हमने ये सोच लिया तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सर, सबसे पहले हमने लिखा कि हमसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मच सूप, कितना सूप रिक्वायर्ड है, तो हम लिखते हैं टोटल सूप इज इक्वल टू 250 इंटू वॉल्यूम और वो भी किसका, सूप का, वॉल्यूम ऑफ सूप। अब वॉल्यूम ऑफ सूप निकल जाए तो उसको 250 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सूप पता लग जाएगा कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सूप निकालते हैं सर। वॉल्यूम ऑफ सूप कैसे शेप के अंदर है सर, वो सूप कैसे शेप के अंदर है, एक सिलेंड्रिकल वेसल के शेप के अंदर है सर, एक सिलेंड्रिकल वेसल के शेप के अंदर है, सिलेंड्रिकल वेसल, जिसमें इस सिलेंड्रिकल वेसल में जिसमें मुझे गिवन है इसकी डायमीटर, तो डायमीटर से मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूं सर, डायमीटर से रेडियस निकल सकती है। बोलो अगर आपको डायमीटर गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या बोलोगे सर, इसकी हाफ, यानी कि सर 7/2 सेंटीमीटर। और इसके अंदर सूप जब मैंने यहां पे इस हाइट तक फिल किया, जो हाइट कितनी है सर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, इस हाइट तक फिल किया, तो यहां तक का ही सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा ना। तो रेडियस क्या हो गई 7/2, हाइट क्या हो गई 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकाल दो सर। वॉल्यूम ऑफ सूप हम लिखेंगे पाई r² h, रेडियस और हाइट दोनों पता है, पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं सर, तो क्या लिखूंगा 22 डिवाइड बाय 7 इंटू r की वैल्यू सर 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट इज 4, कैलकुलेट करें जरा, देखो क्या आता है सर। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं 2 2 जा 4, ये कैंसिल, 7 से ये कैंसिल,
22 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब 22 को 7 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कर दो, 7 2 14 का 4 कैरी 114 और 115, 154 सेंटीमीटर में ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। ये एक बाउल का वॉल्यूम आया है, एक बाउल में सूप का वॉल्यूम आया है। अब ये वॉल्यूम को अगर मैं 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल सूप, हाउ मच सूप विल बी प्रिपेयर, तो हमें पता लग जाएगा टोटल सूप इज इक्वल टू 250 इंटू 154। अब 25 की टेबल भी इजीली आप लोग को याद ही होगी, तो जीरो तो एज इट इज लिख दिया। 25 4 100 का 0 कैरी 10, 25 5 125, 125 में 10 ऐड करूंगा 135 का 5 कैरी 13, 25 1 25 और 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर 38 आया। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सूप। अब सर सूप वूप तो हम लीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो क्यों ना इसे लीटर में कन्वर्ट कर दें। हमें पता है कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। याद है आपको? तो अगर ये चीज आपको याद है तो इसी चीज को यूज करके हम यहां पे लिख सकते हैं कि सर इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 38.5 लीटर। आंसर आ जाएगा। इतना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा हॉस्पिटल को। बोलो हुआ? क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से सॉल्व हो गया। उम्मीद है बच्चों आज के सेशन में जो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के साथ फॉर्मूलेस पढ़ लिए और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिए। आई होप आपको अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।